गुरुमुखो, महापुरुषों का कहना है कि अगर तू अपने मन के ख्यालों को ही सबसे बड़ी चीज़ मानता रहेगा और उन्हीं के अनुसार काम करेगा तो काल की ताकत अंदर में जोर पकड़ेगी। बड़ी भूल तो इंसान को यही पड़ गई है कि वह ऐसा सोचता है कि मेरा अपना मन क्या गलत सलाह देगा या नुकसान की तरफ ले जाएगा, अथवा क्या मैं खुद अपना दुश्मन हूँ जो गलत काम करूँगा। वह तो कहता है कि मैं अक्लमंद और चतुर हूँ, सोच समझकर फ़ायदे का काम करूँगा, मगर नहीं। महापुरुषों का कहना है कि इंसान का इस तरह सोचना गलत है, क्योंकि मन माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये सब एक ही पार्टी के हैं। इसलिए यह समझता है कि मेरा अपना ख्याल मेरी भलाई के लिए है, परंतु वह उसका अपना ख्याल कहाँ है। वह तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और माया का ख्याल है। वह तो दुश्मन का फंदा है, उसमें भलाई कैसी। यह बड़ा भारी धोखा और भ्रम है। गजब की बात तो यह है कि जिस मन को इंसान अपना सज्जन मानता है वही उसका दुश्मन है, क्योंकि वह तो मायावी पदार्थों और मायावी सुखों में फंसता रहता है। जीव इन चीज़ों में खुशी मनाता है तो इसका मतलब यही है कि वह दुश्मनों के जाल में आ गया है। जिस तरह शिकारी ने पक्षियों को फंसाने के लिए नीचे तो गुप्त रूप से जाल और जाल के ऊपर जायरी सूरत में मीठा दाना बिखेरे हुए होता है, उसी प्रकार ही जितनी सुंदर और लुभावनी रचना दिखाई देती है, यह सब काल और माया का बिखरा हुआ दाना है, जिसे आमतौर पर दुनिया खुशी और सुख का सामान समझती है। वह काल माया का दाना है। अब ज़रा विचार करो कि जीव कितने बड़े धोखे में पड़ा हुआ है, और इस धोखे से बचाए भी कौन। अपना मन विरोधी, अपने ख्याल रूह के दुश्मन, दुनियावी संबंधी मित्र आदि भी रूह के खिलाफ सब ही बड़े रूप बने हुए हैं। तब जीव को कौन धोखे से छुड़ाएगा। लेकिन जो महापुरुषों, सत्पुरुषों और संतों का ख्याल होगा, जिनकी आत्मा कुल मालिक से मिली हुई है, वे संत महापुरुष चाहे कोई भी हो और कहीं भी हो, वे जहाँ भी प्रकट होंगे, उनका वाक्य और वचन धुर का वाक्य है। उन्हीं की बाबत संतों ने फरमाई है कि जन्म मरण दोहून मही नाही, जन उपकारहु आए, दीन दानु दे भक्ति लाइनी, हरि सिए लैनी में आए। जो उनका वाक्य और ख्याल होगा वही रूह के फायदे के लिए। जीव का अपना मन, ख्याल, ताकत, बुद्धि, चतुराई और दुनिया के ख्याल, ये सब चाहे शरीर और इंद्रियों के सुखों के देने वाले भले ही हों, परंतु याद रखो कि यह सब रूह के हमेशा खिलाफ होंगे। सोचो, क्या शरीर का सुख रूह का सुख है? क्या शरीर की खुशी रूह की खुशी है? क्या शरीर की इज्जत और बड़ाई रूह की इज्जत है? क्या शरीर की सम्मति और फायदा मंद रूह, जायदाद रूह को कोई लाभ पहुंचा सकती है अथवा रूह के किसी काम आ सकती है? हरगिज़ नहीं।
रावण की मिसाल ले लीजिए। दुनिया में रावण से बढ़कर बलवान, धनवान, बुद्धिमान और शक्तिमान और कोई नहीं होगा। जायदाद, मिल्कियत, धन दौलत, अकल, दिमाग, शारीरिक बल, इज्जत और दर्जा, इनमें से किस बात की उसे कमी थी? नहीं, ये सब चीज़ें उसके लिए अधीन थी। कुदरत की शक्तियों को भी उसने अपने बस में कर रखा था, मगर किस बात की कमी थी? वह यही कि धुर का वाक्य या सद्गुरु की रहनुमाई उसे हासिल नहीं थी। वह सब कार्यवाही अपने मन के मुताबिक करता रहता था। अपना मन और अपना ख्याल ही उसका रहबर बन चुका था। तब उसकी सब कार्यवाही का नतीजा क्या निकला और वह किस गति पर पहुंचा, यह भी कोई कहने या बताने की बात है। सब जानते हैं कि रावण की क्या गति हुई। इसी से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए। गुरुमुखों, जिस प्रकार की ऊपर बयान हुए कि दयाल की शक्ति के साथ नाता और संबंध जोड़े बगैर जितनी भी रचना है, वह सब काल व माया की रचना है। इसके लगाव के कारण जीव सदा अशांति और परेशानी में पड़ा रहता है, क्योंकि दयाल या काल दोनों में से जिसकी रचना के साथ जीव का संबंध होगा, उसी का प्रभाव भी पड़ेगा। जब आठों पहर ख्यालों को काल और माया की ही गिजा मिलती रहती है, तो यही कारण है कि चित्त में हर वक्त अशांति बनी रहती है। जरा इंसान अपने अंदर झांक कर देखे कि अंदर में क्या क्या ख्याल काम कर रहे हैं, क्या क्या ख्वाहिशें हैं, मन का रुख किस तरफ को है और किस चीज़ का लगाव या मोहब्बत दिल में है। अगर अपने अंदर की हमेशा पड़ताल करोगे तो अशांति और बेचैनी का कारण तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा। मालूम होगा कि माया का लगाव प्रबल है। माया के ही ख्याल दिन रात चक्कर लगा रहे। अब कुदरती बात है कि जो ख्यालात दिल में हर वक्त चक्कर काटते हैं, उन्हीं में ही दृढ़ता और मजबूती भी आएगी। जिन ख्यालों का इंसान अंदर आदर करता है, वे तो हर वक्त सिर पर सवार रहेंगे। फिर उनसे छूट कैसे सकोगे? जो सख्त 24 घंटे माया, तृष्णा, लोभ, विकारों को चाहता रहे और उनका आदर करता रहे, तो उनको ताकत मिलती जाएगी और वे घर करते रहे और वे अंदर घर करते जाएंगे। सोचो, तुम्हारे अंदर क्यों तृष्णा, चिंता, लोभ, मोह, काम, अहंकार और दिगर भी अनेक विकारों से घर बना लिया है? कारण क्या है? कि खुद तुम्ही ने उन्हें अपने अंदर जगह दी है। तुम क्यों इन दुश्मनों को अपने अंदर जगह देते हो? तुम्हारे अंदर लोभ का ख्याल आने लगे तो तुरंत उसे बाहर निकालने की कोशिश करो, उसे अंदर जगह न करने दो। सद्गुरु का ध्यान करो और ध्यान की ताकत से उसे अंदर से निकाल फेंको। बार बार उसे दुत्कारो और फटकारो, बस फिर वह दोबारा अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता, तृष्णा, हर एक गलत ख्याल को अंदर न समाने दो।
बार बार कुरीद कर उन्हें अंदर से बाहर निकालते रहो। अन्यथा अगर इन गलत ख्यालों को नहीं दुत्कारोगे तो इनको गिजा ताकत मिलती रहेगी, जिस और हर वक्त वही ख्याल जमा होते रहेंगे। चिंता, गम और परेशानी बनी रहेगी। जब इन ख्यालातों का आदर होने लगा तो इनकी जगह बन गई, फिर वे जगह नहीं छोड़ेंगे। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमति और चिंता को दिल में जगह न बनाने दो गुरुमुखो। एक दफ़ा सदगुरु के वचन की परवाह न करो और वचन से उलट अर्थात मनमति की कार्यवाही कर लो। जब तुम एक बार ऐसा कर लेते हो तो मनमति के ख्याल अपनी जगह बना लेते हैं, फिर उन्हें बार बार ताकत मिलती जाती है और वे ताकत पकड़ते जाते हैं। यह ख्याल पूरी तरह ताकत पकड़ लेंगे तो वे मनमुख बनकर छोड़ेंगे। इसमें कुदरत का कोई दोष नहीं, बल्कि जीव खुद ही मनमति के ख्यालों को ताकत देता रहता है। उसका नतीजा तो जाहिर होकर ही रहेगा। यह उसकी अपनी लापरवाही और गफलत का नतीजा है कि वह मनमुख बन गया। जाहिर में पता नहीं चलता, मगर मामूली सी गफलत भी भारी नुकसान का कारण बन जाती है। पल पल में किए हुए इंसान के कर्म संस्कार बन जाते हैं। वक्त खाली तो कभी जाता ही नहीं। जो भी वक्त गुजरता है उसमें कुछ न कुछ कर्म आवश्यक होता है और किसी न किसी तरह के संस्कार जरूर ही बनते हैं। अगर उस वक्त में भक्ति के ख्यालों को ताकत नहीं दी गई तो काल और माया के ख्यालों को ताकत जरूर दी जाएगी। जिस वक्त में तुमने भक्ति से गफलत और लापरवाही की तो उस वक्त में काल और माया की ताकत तो गाफिल नहीं रही। उस ताकत ने यानी काल और माया ने अपना काम जरूर कर लिया। भक्ति के ख्यालों ने जगह छोड़ी नहीं कि माया के ख्याल उसमें दाखिल हुए नहीं। शुद्ध ख्यालों ने जगह छोड़ी कि तुरंत वहाँ अशुद्ध ख्याल प्रवेश कर गए। सोचो, इस गफलत और लापरवाही में कितना बड़ा नुकसान है। एक एक बूंद जल की जमा होते होते तालाब भर जाते हैं। चाहे जिस तरह के भी ख्याल जमा कर लो, उसी तरह की ताकत पैदा होती जाएगी। श्री रामायण में बतलाया है, सिमटी सिमटी जल भरी तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा। अर्थात जिस प्रकार एक एक बूंद जल सिमट कर तालाब भर जाते हैं, उसी प्रकार ही सज्जन पुरुष थोड़ा थोड़ा करके शुभ गुणों की ताकत को अपने अंदर में जमा कर लेते हैं। बस यही कुदरती उसूल है। एक एक बूंद से पता नहीं लगता। वैसे जाहिर में एक बूंद की क्या ताकत होगी, मगर नहीं, वही बूंद जमा होकर कितनी बड़ी ताकत बन जाती है। इसी तरह अपने मन में जो भी ताकत जमा करना चाहो, जरा जरा करके वह जमा हो जाएगी। वह ताकत चाहे शुभ गुण की हो, चाहे अवगुण की, चाहे माया और काल की ताकत जमा कर ली जाए और चाहे कोई भी भक्ति की ताकत जमा करे। जो कुछ भी इंसान करना चाहे कर सकता है गुरुमुखो।